दोस्तों, सैम मानेकशॉ एक ऐसी हस्ती हैं जिनके बारे में जितनी बातें हम करें, जितने पॉइंट्स हम डिस्कस करें उतने कम हैं। लेकिन फिर भी ये एक छोटा सा प्रयास है मेरी तरफ से इस प्रश्न के जवाब को ढूंढने का कि क्या सैम मानेकशॉ साहब को भारत रत्न मिलना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज इसी प्रश्न के जवाब को ढूंढने का प्रयास करते हैं। आगे बढ़े उससे पहले अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको दूसरे लोगों के साथ शेयर ज़रूर करना। जनरली क्या होता है कि पूरे पॉइंट्स जो हैं उनको डिस्कस किया जाता है, सारे एंगलों से चीज़ों को देखा जाता है और उसके बाद फाइनल कंक्लूजन पर हम पहुंचते हैं कि हाँ उनको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप अगर चाहे तो मुझे थोड़ा इमोशनल भी कह सकते हैं, लेकिन आई वुड से कि यस उनको मिलना ही चाहिए। इनफैक्ट आई वुड से कि ऑफ कोर्स सैम मानेकशॉ साहब को तो भारत रत्न मिलना ही चाहिए। वो हमारे देश के भारत रत्न हैं ही। अब हम उनके जीवन के साथ जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझ लेते हैं। उनका पूरा नाम था सैम हॉर्मुस जी फ्रमजी जमशेद जी मानेकशॉ। फेमसली ही इज नोन एज सैम मानेकशॉ। उनके पिताजी डॉक्टर थे और उनके पिताजी की फाइनेंशियल कंडीशन या फिर उनका जो बैकग्राउंड था दैट यू कैन से कि वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। वो अगर चाहते, सैम मानेकशॉ साहब चाहते तो किसी भी प्रोफेशन को चूज़ कर सकते थे, लेकिन फाइनली वो मिलिट्री एकेडमी को ही ज्वाइन करते हैं। वो हमारे देश के आर्मी कमांडर थे और सबसे ख़ास बात जो उनकी थी वो शायद आज के ज़माने में ढूंढना बहुत ही रेयर है, दैट इज़ कि अपने मन में जो बात है वो विदाउट एनी हेजिटेशन, बेझिझक होकर वो किसी भी पॉलिटिकल लीडर को कह देते थे, चाहे प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो। अगर उनके दिमाग में कोई प्रश्न है, अगर उनके दिमाग में कोई ऐसी बात है जो उनको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर को उनको कहनी चाहिए या फिर प्रश्न जो है वो पूछना चाहिए, तो वो ऐसा सोचते नहीं थे, ऐसा हेजिस्ट नहीं करते थे। वो बिंदास पूछ लेते थे कि इसका क्या जवाब है या फिर ये कैसे हुआ या फिर हमें क्या करना चाहिए, व्हाटएवर। तो आप कह सकते हैं ही वॉज ए वेरी ब्रेव पर्सन, राइट। एक बहुत ही ब्रेव पर्सनालिटी थी। वरना जनरली हमें क्या देखने को मिलता है कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ऐसे टॉप लेवल के जो लीडर्स होते हैं उनके साथ बात करने से लोग जो हैं वो हिचकिचाते थे या फिर हिचकिचाते हैं, लेकिन सैम मानेकशॉ साहब जो हैं वो ऐसे नहीं थे। अगर आप उनके ऑफिसर्स और उनके सबॉर्डिनेट्स को आज भी पूछे, बहुत सारे इंटरव्यूज़ अवेलेबल हैं, किताबें अवेलेबल हैं, यू विल फाइंड कि उनको उनके सबॉर्डिनेट्स यानी कि उनके नीचे काम करने वाले ऑफिसर्स और उनके ऊपर काम करने वाले ऑफिसर्स कहते थे कि सैम मानेकशॉ जो हैं ये काफ़ी ब्रेव हैं, गैलेंट्री उनके अंदर भरी पड़ी है, बहुत ही इंटेलिजेंट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिम्मत वाले हैं, ताकत वाले हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं। और इसी के साथ साथ जो भी मिशन उनको दिया गया है, जो भी काम वो उठाते थे, तो उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाकर उस काम के अंत तक पहुंचना, उस मिशन को कंप्लीट करने का जो उनके अंदर जज्बा था वो वाकई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। इसलिए मॉडर्न टाइम्स में कहते हैं कि वो अकेले ऐसे मिलिट्री कमांडर थे जिनको आप कह सकते हैं कि ही वॉज सोल्जर के जो सोल्जर्स हैं उनके सोल्जर थे वो। तो इतने स्ट्रॉन्ग, राइट, उनकी इतनी मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी थी उनकी। एंड ही बिकेम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, यानी कि हमारे आर्मी चीफ बने, राइट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में COAS भी कहते हैं। तो 1969 से लेकर 1973 तक ही वॉज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। और आप पुरानी आर्मी की किताबें पढ़ लीजिए, पुरानी इन द सेंस के उस टाइम पर जो आर्मी में थे, इंडियन आर्मी में थे, उनके द्वारा लिखी गई किताबों को आप पढ़ेंगे तो यू विल फाइंड वन थिंग कि जब से सैम मानेकशॉ साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने तब से इंडियन आर्मी में एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ गया। उनका आर्मी चीफ बनना जो है वो एक इंडियन आर्मी के लिए एक मॉरल बूस्टर था। और तब से लेकर आज तक कभी भी भारत की आर्मी ने
पीछे मुड़कर नहीं देखा है, हमेशा सक्सेस ही हमने अचीव किया है। 73 के बाद, इनफैक्ट जनवरी 73 में जब वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उसके बाद ही वॉज प्रमोटेड टू इंडियाज फर्स्ट फील्ड मार्शल। आज तक के हमारे देश के इतिहास में कितने फील्ड मार्शल हमें देखने को मिले हैं? 2। एक हमारे पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, और दूसरे जो थे उनका नाम क्या है बताइए कमेंट सेक्शन में। स्टिक योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ये आपके लिए प्रश्न है। हु इज द सेकंड फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया? अब रही बात सैम मानेकशॉ साहब की कि 69 से 73 के बीच में वो आर्मी के चीफ थे, और उस टाइम पर एक बहुत बड़ी चीज़ हुई थी। दैट वाज 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो गया, और इस युद्ध में आर्मी के चीफ थे सैम मानेकशॉ साहब। और इस युद्ध में किसकी जीत हुई? भारत की जीत हुई। इस युद्ध के बाद क्या हुआ? इस युद्ध के बाद एक पूरे देश का जन्म हुआ, बांग्लादेश का जन्म हुआ आफ्टर दिस 1971 वॉर। और आप सोचेंगे कि मीन्स वॉर तो हमने इससे पहले भी जीती है, इसके बाद भी जीती है, तो इट्स नॉट ए बिग डील। इट इज़ ए बिग डील माय डियर फ्रेंड्स, इट इज़ ए बिग डील। द रीज़न इज़ कि उस टाइम पर, अगर मैं थोड़े पॉइंट्स आपको याद दिलाऊं, तो अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था 1971 के टाइम पर। अमेरिका हमसे नफरत करता था, एंड उस टाइम पर हमारे पास वेपन्स की भी शॉर्टेज थी, हमारे पास लोगों की भी शॉर्टेज थी। ये सारी चीज़ें होने के बावजूद, ये सारे चैलेंजेस होने के बावजूद भी दोस्तों सैम मानेकशॉ साहब ने भारत को जीत दिलाई। और ये बात जो है वो मिलिट्री हिस्ट्री में स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई है, गोल्डन लेटर्स में लिखी गई है, कि इतने सारे चैलेंजेस होने के बावजूद भी इस व्यक्ति ने भारत को जीत दिलाई। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि बैटल फील्ड में, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो 1975 में जब वर्ल्ड कप हॉकी चैंपियनशिप हुई मलेशिया के कैपिटल कुआलालंपुर में, तो उसमें भी जीत जो है हमारे देश को जीत दिलाने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया सैम मानेकशॉ साहब ने। तो क्या वो हॉकी खेलने के लिए गए थे? द आंसर इज ऑफ कोर्स नो। हुआ ऐसा कि हमारी हॉकी टीम जो है ना, उनके पास इस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट होने की फैसिलिटीज़ नहीं थी। और उस टाइम पर सैम मानेकशॉ साहब ने, उस टाइम के जो एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे M.A.M. रामस्वामी, तो सैम मानेकशॉ साहब रामस्वामी साहब को कहते हैं कि आप हमारे देश की जो हॉकी टीम है उनकी एयर टिकट्स का ख़र्चा उठाइए, उनका थोड़ा ख़र्चा उठाइए, उनको सपोर्ट कीजिए ताकि हम वहाँ पर पार्टिसिपेट कर सके। और ऐसा होता है, और फाइनली भारत ने ये वर्ल्ड कप भी जीत लिया। उस टाइम पर सरकार जो है वो हमारे देश के हॉकी प्लेयर्स पर इतना कोई ख़ास ध्यान नहीं देती थी, बट इट वॉज सैम मानेकशॉ जिनकी वजह से हमारी देश की टीम जो है वो इस वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट कर पाई। और ये तो बात है आज़ादी के बाद की। आज़ादी के पहले वो ब्रिटिश आर्मी में भी, ब्रिटिश इंडिया आर्मी जो थी उसमें भी एक अच्छी पोजीशन पर थे। उनके जो, इनफैक्ट ही वाज कैप्टन, और उनके जो मेजर थे, मेजर जनरल डेविड कोएन, तो ये ब्रिटिश कमांडर थे, और उन्होंने मानेकशॉ साहब को मिलिट्री क्रॉस से, ये एक बहुत बड़ा ऑनर होता था मिलिट्री क्रॉस, तो इस मिलिट्री क्रॉस से नवाजा था, क्योंकि जापान और ब्रिटेन के बीच में ब्रिटिश, और ये जो वर्ल्ड वॉर 2 की अगर हम बात करें तो प्रिसाइसली 1942 की बात है। तो उस टाइम पर वर्ल्ड वॉर 2 में जब ब्रिटिश वर्सेस जापान की सिचुएशन चल रही थी, उस टाइम पर सैम मानेकशॉ साहब को गोलियां लग गई थी, एंड ही वाज क्रिटिकली इंजर्ड। वो अपने जीवन और मृत्यु के बीच में थे। और ऐसे समय में मीन्स एक व्यक्ति, एक सोल्जर की मृत्यु हो जाए, उसके बाद उसको अवार्ड देने से ब्रिटिश ने समझा कि इट इज़ बेटर कि वो जीवित है तभी उनको ये मिलिट्री क्रॉस दिया जाए, और वैसा ही हुआ। उनको मिलिट्री क्रॉस अवार्ड से नवाजा गया। राइट, इंपीरियल जापानीज आर्मी ने इन पर अटैक कर दिया था और इनको गोली लग गई थी, बट ही सर्वाइव्ड ऑफ कोर्स, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री, इजंट इट। जितने भी लोग सैम मानेकशॉ साहब को मिले हैं, उनका कहना यह है कि उनके अंदर एक अलग ही बात थी, सेंस ऑफ ह्यूमर भी काफ़ी अच्छा था। और वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो मिलिट्री चीफ थे, ही वॉज मोर देन, मच बिगर देन
द मिलिट्री चीफ ऑफ आवर कंट्री। और बहुत सारी बातें हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम उनके जीवन के और ज़्यादा डिटेल्स में जाए तो वी कैन गो ऑन एंड ऑन, बट मैं तो यही कहूँगा कि सैम मानेकशॉ साहब जो हैं वो कोई ऐसा नाम नहीं है कि उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर या फिर डेथ एनिवर्सरी पर ही हम उनको याद करें। एक ऐसा नाम है जो एक हाउस होल्ड नेम है, और मुझे लगता है कि उनको हमें और ज़्यादा याद करना चाहिए। उनके जीवन के साथ जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो हैं वो लोगों तक पहुंचने चाहिए, और यही एक छोटा सा प्रयास जो है वो क्यूरियसली एजुकेशन ने भी आज किया है। तो ये सारे पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए हैं, इससे क्लियरली पता चलता है कि ही वॉज डेफिनेटली एन आउटस्टैंडिंग पर्सन, एन आउटस्टैंडिंग ह्यूमन बीइंग, और जो जो चीज़ें उन्होंने भारत के लिए की हैं, राइट, सबसे बड़ी बात तो है 1971 का जो वॉर है, वो जिन परिस्थितियों में उन्होंने जिताया है, दैट इटसेल्फ इज़ अ बिग थिंग। और सिर्फ उसी चीज़ को अगर हम ध्यान में रखें, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, बट उसी एक पर्टिकुलर चीज़ को ध्यान में रखें, देन एज वेल ही क्लियरली डिजर्व्स ए भारत रत्न। इसके अलावा भी जो उन्होंने किया है वो सारी चीज़ों का एड अप करें, सम अप करें, देन ही डेफिनेटली डिजर्व्स ए भारत रत्न। आपका क्या कहना है, क्या उनको भारत रत्न मिलना चाहिए या नहीं? मेरी तरफ से आई एम स्पीकिंग इट क्वाइट लाउडली, यस, मेरा मानना है उनको मिलना ही चाहिए। अगर आप भी ये मानते हैं देन स्टिक योर यस इन द कमेंट सेक्शन। और ये जो वीडियो हैं ये सैम मानेकशॉ साहब के या फिर इंडियन आर्मी के प्रति जितने भी ऐसे लोग हैं जो इंडियन आर्मी से बहुत प्यार करते हैं, जो बहुत एक इमोशंस हैं इंडियन आर्मी के साथ जुड़े हुए, तो ऐसे सभी लोगों के साथ ये वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। I'll see you soon with some more interesting topics. Till then, enjoy your studies. Stay curious. God bless you all always. Jai Hind.